मंत्री बने रहना है, मजा मारते रहना है, मलाई चाटते रहना है, बिहार जाए भाड़ में। जनसुराज में प्रशांत किशोर बदलाव की बात करते हैं बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार तो बताते हैं कि बिहार में सभी चीज उपलब्ध है। तो किस बदलाव की बात करते हैं प्रशांत किशोर? कि जब बिहार में सब कुछ बढ़िया है तो आखिर बिहार में लाखों लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? राजद तो कहती है कि एमवाई समीकरण हमारे साथ है, तो एमवाई समीकरण को प्रशांत किशोर कैसे भेजेंगे? तो राजद कह रही थी कि A to Z समीकरण हमारा है, अभी आप एमवाई के चक्कर में पड़े हैं। अरे प्रशांत किशोर वो बेटा है जो चाह देना तो पटना से लेकर टेहरी तक जाम हो जाएगा। जांच करवा के अब प्रशांत किशोर का पर्दाफाश कर दीजिए, जनता जान जाए। टेहरी का विकास अधूरा था, अधूरा है, लेकिन समीर के आने के बाद पूरा हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्या रिपोर्ट में। और हमारे साथ आज मौजूद है डेहरी विधानसभा के एक समाज सेवी समीर कुमार जी। डेहरी विधानसभा में लगातार विधायक प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आइए कुछ बात करेंगे। जनसुराज पार्टी में हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी आपका भी कि बड़े दिनों के बाद आपने आज समय निकाला है मुझसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आप पिछले बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे पप्पू यादव के पार्टी से, उसके बाद आप जनसुराज पार्टी में चले गए और जनसुराज में प्रशांत किशोर बदलाव की बात करते हैं बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार तो बताते हैं कि बिहार में सभी चीज उपलब्ध है। तो किस बदलाव की बात करते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी की जो पार्टी थी, जब पार्टी का विलय हुआ कांग्रेस में, तो हर कार्यकर्ता स्वतंत्र हो गया। ऐसे में मैं भी स्वतंत्र हो गया। तो मैंने सभी पार्टियों की स्थिति को देखते हुए ऐसे मूल्यांकन किया कि वर्तमान में अगर यूथ को कहीं अगर अपनी बातों को कहने का अगर कोई सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है तो वो जनसुराज पार्टी के द्वारा है। और आदरणीय जनसुराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी लगातार पूरे बिहार से वैसे यूथ को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपको शक्ति बुद्धि संसाधन देंगे, और अगर आपके अंदर क्षमता है तो आइए बिहार बदलने की इस यात्रा में मेरा सहायता करिए, मेरा सहयोग करिए। उसी क्रम में हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि जब बिहार में सब कुछ बढ़िया है तो आखिर बिहार में लाखों लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? आखिर जब बिहार में सब कुछ बढ़िया है तो आज भी बिहार के अधिकांशतः लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर बिहार में सब कुछ बढ़िया है तो आज भी बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? अगर बिहार में सब कुछ बढ़िया है तो जो पुरानी इंडस्ट्रियां पहले से यहाँ चल रही थी उन्हें चालू क्यों नहीं किया गया? अगर आखिर बिहार में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो पिछले 10 बार में आप 20 बार कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया चुके हैं? हर बार तो आप पाला बदलते रहते हैं। यहाँ का अगर कुछ बढ़िया है बिहार में तो नीतीश कुमार का जीवन है। एन केन प्रकेन मुख्यमंत्री बने रहना है, मजा मारते रहना है, मलाई चाटते रहना है, बिहार जाए भाड़ में। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार में ध्वस्त शिक्षा वरिष्ठता, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, आप देख सकते हैं भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था और लचर पुचर जो व्यवस्था पूरे बिहार में फैली हुई विगत 30-35 वर्षों में लालू नीतीश के राज में, उसको हम लोगों ने दूर करने का संकल्प लिया है। और इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ हम लोग बिहार में चल रही वर्तमान की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। और हमने नारा दिया है कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। वो 5 काम निम्नलिखित: पढ़ाई में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, बुजुर्ग की पेंशन व्यवस्था में परिवर्तन, महिलाओं के ऋण में परिवर्तन, किसानों को मुफ्त मजदूर देने में परिवर्तन, और यूथ को पूंजी देकर उनको पलायन से रोकने का परिवर्तन का संकल्प हम लोगों ने दृढ़ता से लिया है। और इसे अक्टूबर 2025 में जनसुराज पार्टी की सरकार बनने के बाद आप देखिएगा लागू करके दिखा देंगे। प्रशांत किशोर तो लगातार बोलते हैं कि हमने बिहार में तीसरा विकल्प लेके आए अपने पार्टी के रूप में। तो कुछ दिन पहले पुष्पम प्रिया भी बिहार में तीसरा विकल्प लेके आई थी, कहीं उसी तरह तो इनका भी हाल नहीं हो जाएगा बिहार में? किसकी बात आप लोग शिव जी करते रहते हैं? किससे तुलना कर रहे हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? क्या है, आप भी तुलनात्मक बात करते हैं। ऐसे छोटी मोटी बातों का उत्तर देना उत्तर उचित नहीं समझता। और तुलना करिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी की नरेंद्र मोदी से, प्रशांत किशोर जी की तुलना करिए नीतीश कुमार से। विपक्ष तो लगातार कहता है कि प्रशांत किशोर बिहार में वोट कटवा के तौर पर साबित होंगे। देखिए, विपक्ष का तो काम ही ये कहना। विपक्ष क्या कहेगा कि प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? विपक्ष का तो काम है। सत्ता पक्ष का काम विपक्ष पे आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहता है। विपक्ष पूछे ना अपने आका से कि प्रशांत किशोर जी अगर नहीं होते तो 2015 में नीतीश कुमार जी कहाँ गए थे? विपक्ष अपने आकाओं से पूछे ना कि नरेंद्र मोदी को अगर प्रशांत किशोर ने राय मशवरा नहीं दिया होता और चुनावी कैंपेन नहीं किया होता तो 2014 में सरकार बन जाती। चले सिखाने प्रशांत किशोर को, पहले अपना गिराबान झाँक कर देखिए और वक्त आने दीजिए क्या ताकत है प्रशांत किशोर की, वो दिखेगा। बिहार में देखा जाए तो जातीय
वोटिंग ज़्यादा होता है, तो प्रशांत किशोर जाति से ब्राह्मण है, तो बिहार के ब्राह्मण किसके साथ हैं? देखिए, वर्तमान में प्रशांत किशोर जी लगातार जाति से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। वो कहीं जाति की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जाति पार्टी के चक्कर में बिहार 35-40 वर्षों से बर्बाद है। ऐसे में हमें जाति पार्टी से ऊपर उठ के अपने बच्चों का चेहरा और उनके हालात देखने की जरूरत है। प्रशांत किशोर जी, रही बात, चूंकि वो एक इंसान है और इंसान का जन्म किसी न किसी जाति में हुआ है, वो जाति प्रथा वर्षों से हमारे देश में चलती आ रही है, इस नाते वो ब्राह्मण हैं। लेकिन अगर आप इस संदर्भ में पूछें कि ब्राह्मणों की क्या स्थिति है पूरे बिहार भर में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कितने जात रहते हैं बिहार में? तो क्या स्थिति है मोदी जी की बिहार भर में? बोरा भर के लोगों ने उनको वोट दे दिया, 40 में से 39 सांसद माननीय मोदी जी के नाम पे जीत गए हैं। आज के तारीख में वोट का परसेंटेज, वोट का परसेप्शन, वोट की पोलिंग जाति के आधार पर नहीं है, विजन के आधार पे है। वो विजन जो प्रशांत किशोर जी के पास है वो किसी के पास नहीं है। अब तक नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर के दिए गए विजन पे सरकार बनाते आ रहे थे। अब इनका जो विजनरी आकलन है वो समाप्त हो चुका है। अब जो विजन प्रशांत किशोर जी ने खुद स्वयं का विजन स्वयं पे लागू किया है, बिहार की जनता के लागू किया है। इस बार जनता जो आगामी चुनाव है उसमें नए पार्टियों का, नए नेताओं का बिहार को लेके विजन क्या है, रीजन क्या है, इस पे वोटिंग होने जा रही है, ना कि पंडित जी पे और यादव जी पे, कुशवाहा जी के नाम पे होने जा रही है। वी ऑल आर इंसान, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान हैं, हमें किसी जाति से मतलब नहीं। राजद तो कहती है कि एम वाई समीकरण हमारे साथ है, तो एम वाई समीकरण को प्रशांत किशोर कैसे भेदेंगे बिहार? अभी तो राजद कह रही थी कि A to Z समीकरण हमारा है। अभी आप MMI के चक्कर में पड़े हैं। तेजस्वी यादव तो रोज कहते चल रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, तो हम तो पहले उनको MI मानते, तब खुद A to Z कह रहे हैं। तो जब A to Z उनके लिए है तो हम लोग के लिए A to Z नहीं है बिहार, केवल बिहार उन्हीं का है। कोनो बिहार की जनता RJD की, बीजेपी की, नीतीश कुमार के गुलाम है? बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, सजग हो चुकी है, अब इनके झूठे खोखले वादों में नहीं पड़ने वाली है। वो प्रशांत किशोर जैसे बेटा को, जो बिहार में अपना तमाम सुख सुविधा छोड़ के, तमाम संसाधन छोड़ के गांव गांव पद यात्रा कर रहा है, इस 42 डिग्री के टेम्परेचर में निरंतर बिहार बदलाव यात्रा पर निकला हुआ है। बिहार की जनता प्रशांत किशोर के साथ है और बिहार में इस बार जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। आप देख लीजिएगा, गए माघ 29 दिन बाकी। विपक्ष का कहना है कि ना प्रशांत किशोर के एक सांसद हैं, ना एक विधायक हैं, इतना फंडिंग कहाँ से आता है इतना बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए प्रशांत किशोर के पास? विपक्ष पहले अपना बता देना, उनके पास 75 गो विधायक है, 36 गो सांसद है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? विपक्ष का कार्यक्रम कैसे चल रहा है? और विपक्ष को इतना ही चुल मची हुई है जानने की प्रशांत किशोर की फंडिंग की, तो विपक्ष के पास पूरा हथियार है, CBI है, ED है, CD है, लगा दे प्रशांत किशोर के पीछे, पूरा डेटाबेस निकलवा ले। नरेंद्र मोदी जी लगा दे CBI, IT, ED प्रशांत किशोर के पीछे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, नीतीश कुमार बताते हैं कि प्रशांत किशोर पैसा यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, खाली आरोप लगाने आता है। जांच करवा लीजिए ना, कौन रोका है? रोका है किसी ने क्या? हम लोगों ने मना किया है क्या? प्रशांत किशोर जी ने मना किया है? ओपन घूम रहे हैं, ओपन खर्चा हो रहा है, ओपन LCT घाट पटना में आश्रम लगा हुआ है, जाइए ना वहां जांच करवा लीजिए। काहे जनता को मूर्ख बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी? जांच करवा के अब प्रशांत किशोर का पर्दाफाश कर दीजिए, जनता जान जाएगी। कुछ दिन पहले आप लोग का एक रैली था पटना में, तमाम नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने कुछ फोटो पोस्ट किया और लिखा कि जो आपका रैली था वो फ्लॉप हो चुका है। आखिर क्यों? कौन कह रहा है? तरीके से तैयारी आप लोगों ने की थी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। कौन कह रहा है कि फ्लॉप कर दिया है? ये फ्लॉप नेता बात करते हैं फ्लॉप होने की। पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था, कौन कह रहा है? पूरा पटना जाम से ग्रसित था, मरीन ड्राइव से लेकर गांधी मैदान तक चलने की जगह नहीं थी। उस चिलचिलाती गर्मी में बिहार की आवाम आदरणीय प्रशांत किशोर को समर्थन करने के लिए, सुनने के लिए बेताब थी। पूरी कुर्सियां फुलफिल थी। बहुत सारे ऐसे पार्टी के नेता थे हमारे जो लगातार जाम छोड़ने में लगे थे। प्रशांत किशोर ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने जब देखा कि हमारे बिहार की जनता परेशान है तो उन्होंने भीड़ की चिंता ना करते हुए जहां भीड़ जाम में फंसी थी वहां गए, सबसे पहले भीड़ समाज से लोगों को मुक्त कराया और 6 बजे पहुंचे सभा स्थल पे और क्षमा मांगा कि मैं आपको सुविधाएं नहीं दे पाया, मैं आपको सुरक्षित यहाँ नहीं ला पाया, आप जाम में फंस गए, आप परेशान हुए। अरे प्रशांत किशोर वो बेटा है जो चाह देना तो पटना से लेकर डेहरी तक जाम हो जाएगा। 4 दिन पहले बनाई गई पार्टी से पूरे पार्टियों की हालत खराब हुई है। अब बात करते हैं फ्लॉप की। ये फ्लॉप नेता अपने बारे में सोचे, कहानी सोडा हो चुका है। प्रशांत किशोर का आना तय है
देख लीजिएगा आपकी बार क्या होता है। बहुत हुई जाति पार्टी की बारी, इस बार है जनता की बारी, क्योंकि जनता का सुंदर राज जब तक से बिहार में स्थापित नहीं होगा, बिहार कभी भी विकसित नहीं होगा। बात की जाए डेहरी विधानसभा की, तो अभी आधिकारिक तौर से जनसुराज ने ऐलान नहीं किया है कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन लगातार आपका पोस्ट देखा जा रहा है कि भावी विधायक प्रत्याशी जनसुराज पार्टी लिखते हैं। इस पे कुछ लोगों का भी कहना है कि अपने मन से आप लिखते हैं, पार्टी की तरफ से आपको कुछ भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी की ओर से मुझे बाकायदा 2 कागज मिले हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है विधानसभा प्रत्याशी बनने हेतु आवेदन की रसीद, पहला। दूसरा कागज मिला हुआ है विधानसभा के लिए आवेदन करने के लिए दी गई राशि की रसीद। मेरे पास 2 ऐसे प्रमाण है जिसके आधार पर मैं लगातार भावी विधानसभा प्रत्याशी खुद को लिख रहा हूँ। इसके अलावा पार्टी ने मुझे 10 मापदंड बनाकर दिए हैं। मुझे क्या, जितने लोगों ने आवेदन दिया है सबको दिए हैं। 10 मापदंड के मूल्यांकन के आधार पर आगामी जून या जुलाई तक हमें टिकट फाइनल हो जाएगा और 10 मापदंडों के आधार पर निरंतर मैं अपना स्वतः स्वयं मूल्यांकन करता हूँ। 10 मापदंड पे केवल और केवल कोई खरा उतर रहा है अभी तक इस पार्टी में, जनसुराज पार्टी में, तो स्वयं के मूल्यांकन अनुसार मैं उतर रहा हूं। अब चूंकि नेताओं का एक टीम बना हुआ है, कोर कमेटी है, केंद्रीय चुनाव समिति है, प्रदेश अध्यक्ष जी का उसमें मूल्यांकन की बारी आएगी, प्रखंड अध्यक्ष जी की आएगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रशांत किशोर जी की मूल्यांकन की बारी आएगी। तो जब मैं स्वयं मूल्यांकन करके खुद को मान रहा हूं कि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, हर विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करता रहता है, तो क्यों नहीं मैं भावी विधानसभा प्रत्याशी लिखूंगा। मैं विधायक प्रत्याशी थोड़ी लिख रहा हूँ। भावी लिखने का अधिकार उन सभी कार्यकर्ताओं को है जो विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। हर पार्टी के लोग लिख रहे हैं, जनसुराज में मैं भी लिख रहा हूँ। समीर कुमार कितने तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए? पूरी तैयार है, कल चुनाव हो जाए, लड़ने को तैयार है। गांव गांव बूथ कमेटी बना कर रखे हुए हैं, गांव गांव पद यात्रा करके रखे हुए हैं, गाँव गाँव लोगों से जुड़े रहते हैं, लगातार डेहरी के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन शादी विवाह श्राद्ध में मैं लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हूँ। सुख दुख में सबसे आगे अगर कोई खड़ा है तो उस बेटा का नाम समीर कुमार है। अभी तक डेहरी विधानसभा का विकास कितना? 0%। क्यों? स्थानीय विधायक को जाति से मतलब है, भगवान को गाली देने से मतलब है, और अपना स्वयं का विकास करने से उसे कोई मतलब नहीं है डेहरी के विकास से। डेहरी का विकास अधूरा था, अधूरा है, लेकिन समीर के आने के बाद पूरा हो जाएगा। डेहरी विधायक का कल एक और निजी मीडिया में बयान वायरल हुआ है, हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कुछ कहा है। देखिए, जिस विधायक को यही नहीं पता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है, देवी देवताओं को क्या मतलब कहा जाता है, देवी देवताओं का अर्थ क्या होता है, जिस मंद बुद्धि विधायक को व्यक्ति और शक्ति में अंतर नहीं पता है, ऐसे टुच्चे किस्म के विधायक पे बोलना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं और समय की बर्बादी समझता हूं। तो अभी आप सुन रहे थे जनसुराज पार्टी के नेता समीर कुमार को। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।